हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे अज़ूर पावर शेल के थ्रू या पावर शेल CLI के थ्रू हम कैसे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था क्लाउड शेल की हेल्प से हमने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड की थी और उसके एक्सपेक्टेड रिसोर्सेज भी क्रिएट किए थे, राइट। तो आज हम देखेंगे कि भाई हम एक ही टाइम पे वर्चुअल मशीन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की, भाई कि मुझे 10 वर्चुअल मशीन चाहिए, वो भी सीक्वेंस वाइज, लेट से एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 एंड सो ऑन, उस बेस पे चाहिए, वो भी सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो आप क्या करते हो कि भाई मैनुअली आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने लगते हो, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम विद इन ए क्लिक में कैसे मल्टीपल वीएम क्रिएट कर सकते हैं, और उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो भी 1 2 3 के फॉर्मेट में रहेगा, और उसके जो भी रिस्पेक्टेड रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन की ओएस डिस्क, एनआईसी, राइट, तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि हम अज्योर CLI के थ्रू डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से क्लाउड शेल यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो स्क्रिप्ट कहती है कि भाई एजी मल्टीपल वीएम। ठीक है, आपको पता होगा अगर हमें पावर शेल में कोई स्क्रिप्ट रन करनी होती है तो उसका एक्सटेंशन .ps1 के फॉर्मेट में होता है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखा था कि हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, राइट। और अज्योर को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्ट हाइफन एजी अकाउंट करना पड़ता है, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे आप देखो कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। लेट से कि भाई मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या होगा, तो लेट से मैंने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम डेमो-RG रखा हुआ है। लोकेशन मेरी सेंट्रल इंडिया रहेगी। वीएम का जो प्रीफिक्स नाम होगा वो एप्लीकेशन लिखा है मैंने। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन के अलावा या डीबी भी हो सकता है। ठीक है, डीबी नहीं है तो लेट से टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के केस में मैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही लेके चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन का यूजर नेम डिफाइन कर दिया, पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अब बात करेंगे कि अगर वीएम की कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई ओएस कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के केस में मैं ubuntu सर्वर यूज करने वाला हूं, जो कि 18.04 का होगा। ठीक है, जिसका वर्जन होगा लेटेस्ट। ठीक है, हम बात करेंगे कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई मैं वीनेट यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ माई वीनेट के नाम से, और सबनेट भी मेरा माई सबनेट के नाम से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करोगे नंबर ऑफ वीएम्स। नंबर ऑफ वीएम्स आपको कितनी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अभी के केस में मैं 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला हूँ, जो जिसका सीक्वेंस रहेगा एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 10 भी कर सकते हो, एज पर यूर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे 3 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई हमारे एक रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट होना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप का नाम मेंशन कर दिया है। आप देखोगे कि हमारे पास एक वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट होगा, जो कि माई वीनेट के नाम से है। ठीक है, तो वीनेट की डिटेल भी लिखी हुई है, सबनेट की डिटेल भी लिखी हुई है। ठीक है, जिसका प्रीफिक्स होगा, सबनेट का प्रीफिक्स होगा /24 के फॉर्मेट में, और वीनेट का CIDR रेंज होगी /16 की। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई मल्टीपल वीएम कैसे क्रिएट होगी, जैसा कि लास्ट टाइम में हमने एक ही वीएम क्रिएट की थी। ठीक है, इस टाइम पे हम जो यूज करने वाले हैं मेथड, वो है लूप की, जो आप यहाँ देख पा रहे हो लूप। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक लूप लगा दिया है। ठीक है, फोर के साथ $i = 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि जब भी आई बनेगा तो उसके साथ 1 हो जाने चाहिए, और यहाँ आई के साथ हमने प्लस प्लस असाइन किया है नंबर ऑफ वीएम। तो जैसे ही वीएम बनती जाएगी वो +1 2 3 1 2 3 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वीएम का नेम जो है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे नाम लिखा है वीएम प्रीफिक्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीएम प्रीफिक्स 1, जो आई है वो आई मतलब 1 होगा, और आई के साथ जैसे जैसे वीएम क्रिएट होती जाएंगी तो यहाँ पे ये प्लस प्लस लगाता जाएगा। ठीक है, तो लेट से कि मेरी एप्लीकेशन 1 क्रिएट हो चुकी है, तो एप्लीकेशन अगर 2 क्रिएट हो रही है तो उसका नाम प्लस प्लस मीन्स एप्लीकेशन 2 होगी। ठीक है,
तो ये लूप का मेथड होता है, आप चाहो तो इसको गूगल पे भी पढ़ सकते हो, लूप क्या काम करता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एनआईसी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारी जब भी वीएम क्रिएट होती है तो वहाँ पे एक एनआईसी भी क्रिएट होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमारी वीएम किसी काम की नहीं है, क्योंकि एनआईसी के साथ ही हमारी वीएम को प्राइवेट आईपी असाइन होता है एज पर दी सीआईडीआर रेंज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि वीएम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई वीएम की कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे कि वीएम का जो साइज है वो मैंने D2AS-_वर्जन 5 कर लिया है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो कि भाई मुझे B2S की वीएम बनानी है तो आप standard_B2S- और आई थिंक B2S का कोई वो नहीं होता है वर्जन, तो आप B2S ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई, यहाँ पे हमारी वीएम क्रिएट हो रही है, तो जो मैंने एक्सटेंशन और जो मैंने ऊपर नाम लिए है उसके रेफरेंस से यहाँ पे हमारी वीएम क्रिएट होती जाएगी। अब भाई यहाँ पे मैंने सेंट्रल इंडिया रीजन लिया है, याद रखिएगा। आपको अगर लोकेशन चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल फॉर्मेट कि हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद इन ए क्लिक में, ठीक है। तो भाई हमेशा याद रखना, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखो और स्क्रिप्ट को जब आप सेव करो तो उसका एक्सटेंशन .ps1 के एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए, क्योंकि पावर शेल पे हमेशा .ps एक्सटेंशन के साथ ही स्क्रिप्ट रन करती है, ठीक है। तो अब भाई हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे, और अज्योर पोर्टल पे हम चलाते हैं अपनी स्क्रिप्ट। तो अभी के केस में हमारे पास कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सीधे ओपन करेंगे हमारा क्लाउड शेल, और क्लाउड शेल पे हमने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है .ps1 के एक्सटेंशन में उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फाइल को कैसे अपलोड करना है और डाउनलोड कैसे करना है फ्रॉम क्लाउड शेल। तो भाई वो भी मैं अभी चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। पर आई होप आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो मैं फिर से स्क्रीन से बता दूंगा। तो हमारा क्लाउड शेल यहाँ पे ओपन होने वाला है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेश के थ्रू मैं अपने पावर शेल पे इसको स्विच कर लेता हूँ, यहाँ पे कंफर्म करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस क्लाउड शेल के अंदर कौन कौन सी फाइल अपलोड है, ठीक है। तो ये जस्ट लॉग इन कर ले यहाँ पे। ओके, तो इसने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। हम एलएस करते हैं, एलएस करके हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने ये वाली फाइल के थ्रू हमने वीएम डिप्लॉय की थी, ठीक है। अब भाई अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को या इस फाइल को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे जो साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करूंगा और डाउनलोड करके मैं अपनी फाइल को निकाल लूंगा, ठीक है। अब अपलोड कैसे करते हैं, ऊपर ही एक अपलोड का बटन है, तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर दूंगा जो इसके अंदर मेरी मल्टीपल वीएम की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास एक नई फाइल अपलोड हो चुकी है, एजी अंडर आइफन मल्टीपल हाइफन VM.ps1, ठीक है। अब भाई इसको स्क्रिप्ट को रन कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना ./AZ टाइप करके आप मल्टीपल आप फाइल का नाम ले आइए, ठीक है। और इसको सिंपल एंटर करना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर वही कंटेंट है जो अभी हमने देखा है हमारे नोटपैड प्लस प्लस में, ठीक है। तो आप देखोगे ये वर्क करने लगी है बैकएंड में, और आपने देखा था कि पोर्टल पे मेरे पास कोई भी वीएम डिप्लॉयड नहीं थी, राइट। तो अब ये वीएम भी डिप्लॉय कर देगा। और अभी आपने देखा था कि स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ओनली 3 वीएम को ही लिया था। आप चाहो तो उस वीएम के नंबर ऑफ वीएम को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। 10 करना हो 10 कर दो, 20 करना हो 20 कर दो, ठीक है। तो उस तरह से आप अपने नंबर्स ऑफ वीएम को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट जैसे ही रन होगी तो आप देखोगे कि हमारी 3 वीएम अज्योर पोर्टल पे विजिबल हो जाएगी, और उनका नाम जो रहेगा एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3। तो जब तक हमारी स्क्रिप्ट चल रही है मैं वीडियो को स्पीड कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड में बढ़ा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन अप्रूव्ड होने के बाद क्रिएट हो गई है, जिसकी वैल्यू ट्रू हुई है, राइट। तो यहीं पे मेरी दूसरी वीएम भी क्रिएट हो गई एप्लीकेशन 2 के नाम से, और तीसरी वीएम भी अभी प्रोविजनिंग स्टेट पे है, ठीक है। तो जैसे ये क्रिएट होती है फिर मैं आपको पोर्टल पे बताता हूँ, और पोर्टल पे आप देखोगे कि भाई मेरी 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तीसरी वीएम भी प्रोविजन हो चुकी है, जिसकी वैल्यू ट्रू आई है। तो जैसे ये डन होता है मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे। चलिए भाई, यहाँ पे अभी तक आपके पास कोई भी वीएम क्रिएट नहीं है, मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश की आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 वीएम क्रिएट हो गई है, जो कि सेंट्रल इंडिया रीजन में है, जिसका रिसोर्स ग्रुप डेमो -RG1 है, और इसका वीएम साइज आप देख पाओगे D2S, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वीएम को क्रिएट कर सकते हो विद इन ए क्लिक में, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मैनुअल वीएम बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैनुअल वीएम क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा आपको बता दिया है कि भाई मैंने वीएम का साइज़ क्या लिया था, ठीक है। उसकी लूप के थ्रू मैंने 3 वीएम क्रिएट किए हैं। यहाँ पे मैंने लूप की जो फॉर्मूला यहाँ लगाया था आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप चलते हैं पोर्टल पे भाई। तो भाई आप यहाँ देखोगे हमारी वीएम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। हमने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, सिंपल सा हमने स्क्रिप्ट को रन किया है, जो स्क्रिप्ट आपके सामने है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, और ऐसे ही और वीडियो में लेके आता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।